ये क्या ये कैच 22 सिचुएशन है कि बगैर बूट्स ऑन द ग्राउंड रिजीम चेंज होगा नहीं? ट्रंप बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहते नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बहरहाल ये कह दिया था कि ग्राउंड कंपोनेंट होगा, और कम से कम यहां ये तैनाती या 82nd डिवीजन को यहां लाने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो ग्राउंड कंपोनेंट के संदर्भ में सोचा जा रहा है। अगर फुल ऑन नहीं भी होगा तो कुछ जगहों पर होगा, जिसका अचल मल्होत्रा सर भी इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है खर्ग हो या कोई और आइलैंड हो या कोई और तरीका हो, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे क्या? ये क्या अभी उलझन है या इसको लेकर चीजें तय हो चुकी हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। लेकिन पहले खबर देखिए, ईरान का यूएस F-18 को मार गिराने का भी दावा सामने आया है। ईरान ने अमेरिकी F-18 वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखाई ईरानी इंटरसेप्टर मिसाइल F-18 को हिट करता दिख रहा है। इंटरसेप्टर देखिए यहां पर किस तरीके से अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मारना और अमेरिकी एयरक्राफ्ट के मारने के संदर्भ में सूचना भी देना, वीडियो भी जारी करना, मतलब यह कि कोई फ्लूक नहीं है, यह रहा सबूत। तो क्या ये अमेरिकी छवि जिसको समझा जाता रहा कि इनको कौन हरा सकता है और इनके हथियार इतने उन्नत हैं कि इनको कौन मार सकता है, ईरान ने क्या इस बारे में भी एक करारा जवाब दिया है क्या जनरल कुलकर्णी? जी देखिएगा, जब भी कोई ग्राउंड ऑपरेशन होता है जिनकी जिम्मेवारी दी गई है, आज 27वां दिन है, तो उनको मालूम है उन्होंने क्या करना है। प्लस सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट, 40% या 45% ईरान का इलाका सिर्फ रेतीला है। लड़ाई कहाँ होगी? उस रेतीले इलाके में से जाकर के फिर पहाड़ी इलाका है, तो रेतीले इलाके में उनकी चुन चुन कर सब जगह मालूम होगी। और जब सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट शुरू हो जाएगा, जब रेतीले इलाके में, जैसे आपने दिखा रहे बार बार उनके जो जनरल है किस प्रकार से अपनी जवानों के साथ मिलकर के उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना खुला इलाका है आप समझ सकते हैं। ईरान को भी इतना आसान नहीं है, और अमेरिका भी कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन करने से पहले ऐसे नहीं घुसेगा कि उसने ऑपरेशन, वो पूरा सॉफ्टनिंग यानी कि लगातार 7-8 दिन ऐसे बम बरसाएगा, उसके बाद जब कदम रखेगा तो वो कदम ही होंगे उनके और वो आगे चलते रहेंगे। तो इस हालात में जिसकी जिम्मेवारी है ग्राउंड ऑपरेशन की, वो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जिसकी जिम्मेवारी है एयर ऑपरेशन की, वो एयर ऑपरेशन कर रहा है। जिसकी जिम्मेवारी है एयर डिफेंस सप्रेशन की, वो एयर डिफेंस सप्रेशन कर रहा है। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। तो मुझे लगता है ये सोचना कि करेगा या नहीं करेगा, उसे यस उसकी उनकी अपने सोच की विचार है, पर करेगा कहीं ना कहीं नहीं तो इतना जमावड़ा इकट्ठा करना लाना, मकसद एक है कि जब वो लाते हैं तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो खर्ग आइलैंड हो। कह रहे हैं सर आप, मंशा तो यही लग रही है, और ये सीज फायर के बहाने केवल टाइम बाय, सीज फायर की बातें करके केवल टाइम बाय किया गया है। इसके सबूत भी आज हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे सीज फायर की बातें जब जनता के सामने, मतलब दुनिया के सामने की जानी शुरू की गई, उसके पहले से ही इनकी इंटेंशंस क्या दिखाई दे रहे थे वो दुनिया ने पकड़ लिया है। वो हम आपके सामने आज रखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा यहां पर ये देखिए मिसाइलों में कैसे लिखकर मारा जा रहा है। ये आशीष, ये जरा ये आप आए, मुझे लगता है कि ये केवल ये जब हम समझा रहे होंगे मिसाइलों में संदेश लिखकर मारा जाना, ये हालांकि पहली बार नहीं है। 28 तारीख से जब ये शुरू हुआ है, कई बार हमने देखा कि मिसाइलों में संदेश लिख लिख कर मारे जा रहे हैं। अगली खबर देखिए, वेस्ट बैंक में ईरान का मिसाइल अटैक, इजरायली लोगों से जुड़ी इमारत तबाह, मिसाइल अटैक का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वेस्ट बैंक में ईरान का मिसाइल अटैक, भीषण हमला ये हुआ है। तस्वीरों में आपको ये दिखाई देगा अगर आप ध्यान से देखें। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। हालांकि गनीमत है वो पेड़ जिसके पीछे आप ये धमाका होता हुआ देख रहे हैं, वो पेड़ सही सलामत बच गया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि उसके पीछे जो चीजें थी वो भी सलामत बच गई हैं। ये भयानक धमाका है, और अगर फेंसिंग के उस पार आप देखेंगे तो फिर कुछ बचा नहीं है। हालांकि वो जो नहीं बचा है वो इन तस्वीरों में उतना साफ दिखाई दे नहीं रहा है। अगली खबर, इजराइल में ईरान का क्लस्टर बॉम्ब अटैक, गफार कासिम इलाके में गिरा क्लस्टर बॉम्ब, कार से आकर टकराया क्लस्टर बॉम्ब। यहां पर देखिए, इजराइल में ईरान के खास तौर से ये जो सब म्यूनिशंस हैं, ये बड़ी बड़ी सिरदर्दी, बड़ी परेशानी साबित हुए हैं। क्या इस बात को ईरान, अब देखिए इजराइल में यह कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि इजराइल को किसी तरह के खतरे या इसमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका एट्रिशन क्या हो सकता है, क्या नुकसान होगा, इसका इजराइल को अंदाजा नहीं था। ऐसा नहीं है, इजराइल को यह अंदाजा था कि अगर ये करने जाएंगे तो हमको भी नुकसान होगा, और वो हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल इस बात को लेकर कृत संकल्प था कि अगर ये करना है तो करना है। क्या ये इससे ये दिखाई दे रहा है प्रोफेसर अमिताभ? तो नहीं, ये बताइए मिसकैलकुलेशन है या मालूम था कि इसके साथ क्या जोखिम इन्वॉल्व है, फिर भी ये इजराइल ये कर?
करता दिखाई दे रहा है। इजराइल का मिस कैलकुलेशन नहीं था। वो कहते हैं ना, शतरंज में वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे बादशाह की तरफ, जो ईरान है। पहले उन्होंने जितने भी उनके प्रॉक्सीज थे उनको बेनकाब किया और उनको डिसआर्म करने की कोशिश की। फाइनली ये ईरान पर पहुंचे। इनको ये पता था कि इजराइल के पास उतने मिसाइल हैं, इनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन ज्यादातर उसको नाकाम कर देंगे ये भी पता था। और ये पूरी तरह से इजराइल स्टेट केपेबल है। जब भी मिसाइल अटैक होता है, पूरा इजराइल उस समय उस रीजन का सारे लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं, इसलिए मिनिमम कैजुअलिटी होती है। तो ये कह देना कि इजराइल को पता था, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन यहां पर थोड़ी मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन अमेरिका को था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता था इसका अंदेशा होगा और वो इफेक्टिवली वो कर पाएंगे। ऐसा हुआ और उसके चलते ही बैकफुट पे आना पड़ा इस समय ट्रंप, क्योंकि शेयर मार्केट पूरा गिर रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, अमेरिकन इन्फ्लेशन उनके पॉकेट से खर्च बढ़ रहा है, जो अमेरिका कभी नहीं चाहता था, ट्रंप भी नहीं चाहते थे, वो इसके लिए आए भी नहीं थे। वो चाहते थे ग्रोसरी चाहे कपड़े जो सस्ते हों, जो कहते। तो सवाल यह है कि फिर पासे किसके उल्टे पड़ गए? असल में जो प्लानिंग हुई थी, अगर इजराइल को मालूम था कि हमारे साथ ये होगा, उसके बाद इजराइल गया, तो इजराइल के लिए कहा जा सकता है कि उसके लिए एक तरीके से एग्जिस्टेंस वाली बात थी, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वो देख रहा था, इसलिए उसने ये किया। और ये इजराइल के तरफ से उनके जो राजदूत हमारे साथ सत्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अभी पहुंचे, उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि ये असल में हमने बहुत दिनों तक टाला, लेकिन अब हम टाल नहीं सकते थे। लेकिन अमेरिका ने क्या इसको मिसकैलकुलेट किया? और अब क्या अमेरिका को यह समझ में आ रहा है